अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स लर्नर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका ट्यूटर वकास अजीज़ और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स लर्नर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। 2 2 ज़र 4 होता है। और अगर मैं कहूं कि 1 2 को मल्टीप्लाई करें 1 2 के साथ, यानी 12 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, ये भी किसी हद तक आपको आ जाएगा 144 आंसर होता है। अगर मैं आपको ये वैल्यू दे दूं 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई करें 6 5 4 3 2 को, तो यकीनन ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, या तो इसको ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा वास्ता फ़िज़िक्स में और मैथ्स में ऐसी बेशुमार वैल्यूज़ से पड़ता है जो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ को कोई ऐसा तरीका हो जो हम आसानी से पढ़ भी सकें और उसको जो है लिख भी सकें, ऐसे तरीक़ों को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक से यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक होता है साइंटिफिक। साइंटिफिक से मुराद क्या है? समथिंग अबाउट साइंस, समथिंग अबाउट साइंस। और नोटेशन का मतलब होता है मेथड, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ख़ास करके बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ जो हैं उनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है जो पढ़ने में भी आसान होती हैं और लिखने में भी आसान होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर पेपर में आपसे पूछ लेते हैं डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन is an easy method of writing very large or very small numbers in power of 10। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा इजी मेथड है जो हमारी हेल्प करता है राइटिंग वेरी लार्ज, बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ को किस में लिखने के लिए? पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखने के लिए, इन पावर ऑफ 10। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल यहाँ पे एक लिखता हूँ। जैसे आपके पास एक नंबर आ जाए 3600000000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ज़ीरो लगा दिए हैं। अब इस नंबर को बार बार अगर लिखना पड़ जाए और इसको पढ़ना पड़ जाए तो आपके लिए क्या होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जिस तरह मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, तो आप अगर इसको वैल्यू को बार बार लिखेंगे तो कहीं भी आपसे क्या होगी? मिस्टेक होने के चांस होंगे और आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीकाकार है? आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है इन वैल्यूज़ का डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे होता है। जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं मौजूद होता उसका पॉइंट कहाँ पे होता है? बिल्कुल लास्ट पे होता है। यहाँ से आपने पॉइंट उठा के कहाँ पे लाना है? लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी 3 यहाँ पे लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, यहाँ तक हमने लाना है। तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर लाओगे, आप काउंट करते जाओगे कितने में डिजिट्स मूव कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कितने डिजिट्स मूव किए हैं? 10 डिजिट मूव किए हैं। तो आप इस वैल्यूज़ को किस तरह लिखोगे? 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 10 डिजिट मूव किए हैं तो पावर क्या आ जाएगी? 10 हो जाएगी। देखें, अब ये पढ़ना आसान है या ये पढ़ना आसान है? अब इसको पढ़ना तो बिल्कुल आसान हो गया ना। 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 10। इसी तरह कोई और बड़ी वैल्यू भी आ जाती, यहाँ पे कोई बेशुमार डिजिट्स मूव करना पड़ जाते तो हमारे लिए रीड करना आसान हो जाता। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें।
जैसे कोई छोटी वैल्यू रख लेते हैं, जैसे 0.00000025। अब ये बहुत छोटी वैल्यू है। अब इसको बार बार रीड करने में या लिखने में प्रॉब्लम है, हम इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब पॉइंट को क्या करना है, ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको मूव करा के कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तक, यानी ये जो 2 लिखा हुआ है इसके यहाँ पे पॉइंट लाना है। तो आप देखोगे कितने डिजिट मूव करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मूव किया है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर। अब याद रखना पॉइंट मैंने इस तरफ मूव किया है, जब इस तरफ मूव करोगे जितने डिजिट मूव करोगे उतने माइनस लगते जाएंगे। 8 डिजिट मूव किया तो -8 आपका आंसर आ जाएगा। सही है। यहाँ से इस तरफ मूव करोगे तो +1 करना जाना है और इधर से जाओगे -1 करते जाना है। ठीक है। तो ये मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और ये जो मेथड है ये आपका मैथ्स के सब्जेक्ट में भी काफ़ी बार इस्तेमाल होता है। अगर आप इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। उम्मीद है आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हर नया अपलोड होने वाला वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।